हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हिट्स। तो दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जो वीडियो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मामलुक डायनेस्टी। मामलुक डायनेस्टी यानी कि स्लेव डायनेस्टी, ये दोनों ही नाम एक डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो जो मामलुक डायनेस्टी है उसे स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक वंश ये डायनेस्टी रही है। इसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यह वंश मुख्य रूप से तुर्की मूल के गुलाम और सेनापतियों द्वारा शासित किया गया था, जो धीरे धीरे सुल्तान बन गए। मतलब कि इन्होंने धीरे धीरे दिल्ली पर अपना राज बनाना शुरू किया। मामलुक वंश ने लगभग 84 वर्षों तक, मतलब 84 वर्षों तक इन्होंने भारत पे अपना शासन किया और भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। तो ये जो डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी, ये पहली डायनेस्टी बनती है जिसने दिल्ली सल्तनत पे अपना कब्जा जमाया। तो मामलुक डायनेस्टी को एक नाम से और भी जाना जाता था, स्लेव डायनेस्टी। काफ़ी जगहों पे आप लोगों को स्लेव डायनेस्टी भी देखने को मिलेगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं अभी आगे टॉपिक में आप लोग को बताना शुरू करूँगी। लेकिन इस डायनेस्टी को दो नामों से जाना जाता है, पहला मामलुक और दूसरा स्लेव डायनेस्टी। एस्टैब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द मामलुक डायनेस्टी, यानी कि मामलुक वंश की स्थापना और उसका विकास। पॉइंट है, जो पहले शासक बने वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो मृत्यु के बाद, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद वो क्या बन गए? दिल्ली सल्तनत के पहले राजा बन गए। अब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ मुख्य उपलब्धियां देखते हैं, मतलब कि उसके अचीवमेंट्स क्या थे। तो जो ऐबक था, पहला तो ये था कि वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना। दूसरा था, उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत किया। मतलब कि एक संगठित प्रशासन उन्होंने बनाया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ही इज़ नोन फॉर हिज जनरॉसिटी एंड वॉज कॉल्ड लाख बख्श, मीन्स गिवर ऑफ लैक्स। मतलब अपनी उदारता के कारण उसे लोग लाख बख्श के नाम से भी जानते थे। मतलब जो लाखों का दान देता हो, जो लाखों का दान देता है उसे क्या कहते हैं? लाख बख्श। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लाख बख्श किसे कहा गया है। तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है। तो जो ऐबक थे उन्होंने कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी, बैतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली। और इसके बाद 1210 में एक गेम था पोलो, जिसे चौगान भी कहते हैं। वो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो ये तो था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो पहला शासक था। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत यानी कि स्लेव डायनेस्टी के दूसरे शासक के बारे में देखते हैं, जिसका नाम आराम शाह है। तो जो आराम शाह है ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर शासक माना गया है। इसका रूल भी अगर आप लोग देखेंगे तो 1 साल का ही रहा है। ऐबक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी आराम शाह जो था, उसको उन लोगों ने शासक बना दिया, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर शासक था, तो उसे हटा करके इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठा दिया गया। अब देखते हैं हम लोग जो तीसरा शासक है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में, जो कि कहा जाता है कि सबसे महान मामलुक डायनेस्टी का रूलर रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ये वाला शासक जो है। इल्तुतमिश के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इल्तुतमिश, अ फॉर्मर स्लेव ऑफ ऐबक, बिकेम द मोस्ट पावरफुल एंड एफिशिएंट रूलर ऑफ मामलुक डायनेस्टी। तो जो इल्तुतमिश थे वो मामलुक वंश का सबसे ज़्यादा मजबूत शासक था। वह खुद को ऐबक का एक गुलाम बताता था, लेकिन अपनी योग्यता के कारण सत्ता में वह आया। ठीक है, अब इनकी कुछ मुख्य उपलब्धियां हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक चालीसा, मतलब कि तुर्कान ए चहलगामी, इसमें क्या होता है कि 40 तुर्की अमीर का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप को इन लोगों ने फाउंड किया, जिसमें ये 40 लोग रहते थे। मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चालीसा, अ ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल टर्किश नोबल्स। ओके, तो दूसरा पॉइंट है कि ही डिफेंडेड इंडिया अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन। मंगोल सल्तनत की रक्षा की उन्होंने। सबसे पहले खलीफा से अपनी सत्ता की वैधता प्राप्त की और उसने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया, जो कि पहले लाहौर था। पहले उन्होंने सिल्वर टंका और जिन्स यानी कि कॉपर, जिसे जित्तल बोलते हैं, मुद्रा की शुरुआत की। तो दो इम्पॉर्टेंट वो थे, सिल्वर टंका एंड कॉपर जित्तल, जो दो मुद्राओं की शुरुआत की। मुद्रा का मतलब है करेंसीज की। ही इंट्रोड्यूसेस सिल्वर टंका एंड कॉपर जित्तल एज अ करेंसी। उसके बाद 1236 में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद से भारत को पहली महिला शासक के रूप में नई सुल्ताना मिलती हैं, जिन्हें रज़िया सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चौथा जो स्लेव डायनेस्टी की रूलर रही हैं वो थी रज़िया सुल्तान। ये पहली महिला शासक भारत की बनी।
इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा रकनुद्दीन फिरोज शासक बना, लेकिन वह अयोग्य था। इसलिए उसकी माँ शाह तुर्कान के अत्याचारों से नाराज़ होकर अमीरों ने रज़िया सुल्तान को गद्दी पर बैठा लिया। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत देश की पहली महिला शासक कौन थी? तो वो थी रज़िया सुल्तान, जिन्होंने 1236 से लेकर के 1240 तक भारत पर राज किया। अब इनकी कुछ मुख्य अचीवमेंट्स देख लेते हैं। तो रज़िया सुल्तान जो थी, ही वॉज रिजेक्टेड द वेल सिस्टम एंड ड्रेस्ड लाइक अ मेल रूलर। भारत की पहली एकमात्र मुस्लिम महिला शासक बनी। उन्होंने अपने शासन काल में पर्दा प्रथा छोड़कर पुरुषों की तरह पोशाक पहनना शुरू किया, जिससे कि बराबरी का हिस्सा दिखाया जा सके। उसके बाद 1240 में उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ नोबल्स रेबेलियंस जो होते हैं वो उनकी मृत्यु करवा देते हैं। जो रूलर रहे हैं वो हैं गियासुद्दीन बलबन। ये एक मजबूत प्रशासनिक सुधारक रहे थे स्लेव डायनेस्टी के। रज़िया सुल्तान के बाद कई कमज़ोर शासक आए, लेकिन 1266 में बलबन ने सत्ता संभाल ली और सल्तनत को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया। तो इनकी भी कुछ मुख्य उपलब्धियां हम लोग देखते हैं, जो कि अचीवमेंट्स उनके काफ़ी सारे हैं। तो पहला है, ही एम्फसाइज्ड लॉ, डिसिप्लिन एंड सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। ही इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन किंगशिप, कॉल्ड हिमसेल्फ नायाबे खुदा, डिप्टी ऑफ गॉड, जिसमें वो अपने आप को भगवान मानते थे या भगवान की छाया मानते थे, ये था। और काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड, उनकी काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण में, न्याय प्रणाली और अनुशासन काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण में रहा। मंगोल आक्रमणों को रोकने के लिए उन्होंने काफ़ी मजबूत सेना तैयार की। स्पाई सिस्टम, यानी कि जो he established an efficient spy system to keep nobles in check, and he died in 1287, leading to decline of Mamluk dynasty। तो उनकी मृत्यु 1287 में हो गई थी, जहाँ से मामलुक डायनेस्टी का पतन भी शुरू हुआ, मतलब कि वहाँ से डेक्लाइन भी मामलुक डायनेस्टी का हुआ। तो अब हम देखते हैं डेक्लाइन ऑफ मामलुक डायनेस्टी। तो इसका पहला पॉइंट है, वीक सक्सेसर एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वीकनेड द डायनेस्टी। मतलब कि जो इसके सक्सेसर रहे आगे चल के जो राजा बने वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे और आपसी मतभेद लोगों में ज़्यादा हो गया था, जिससे इनकी डायनेस्टी धीरे धीरे वीक होती गई। नोबिलिटी जो मतलब 40 ग्रुप बना था, जिसमें 40 अमीर लोगों का जो ग्रुप बना था वो ज़्यादा पावरफुल हो गया एज़ कम्पेयर टू जो वहाँ के शासक थे या राजा थे। तो ये भी एक कारण रहा। उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता गया और मंगोल के इन्वेजन बार बार यहाँ भारत पे, दिल्ली सल्तनत पे होते रहे, जिसने गुलाम वंश को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। इसके बाद जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की एंट्री होती है, जहाँ से उन्होंने मामलुक डायनेस्टी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और 1290 से खिलजी वंश की स्थापना हो गई। तो ये कुछ रहे डेक्लाइन मामलुक डायनेस्टी के, ये 4-5 पॉइंट हैं। और यहाँ 1290 के बाद से खिलजी वंश की स्थापना हुई और यहीं पे एंड होता है इस वीडियो का। तो ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।